नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते की। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा उसकी वजह की वजह से पहलगांव की घटना, तब से ही भारत ने कहा कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था उसके लिए साफ कहा कि यह संधि तभी चल सकती है जब दोनों तरफ से शांति की पहल की जाए। अगर पाकिस्तान इसी तरह से दहशतगर्दों के साए में दहशत फैलाता रहेगा, नापाक इरादे रखेगा, तो ये संभव नहीं है। पानी रोक दिया गया और उसके बाद से लगातार उनकी ओर से कमेंट्स। अब लेटेस्ट ये है कि 117 लोगों ने दोनों ही मुल्कों के खत लिखे हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि अब समय आ गया है कि दोनों को टेबल टॉक करना चाहिए। जो जुड़े हुए कई मुद्दे हैं उन्हें बैठ करके निपटाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे बताए उन्होंने, दोनों का वीजा बहाली, एयर स्पेस, वो भी सब चीजें हैं। लेकिन इसी बीच बिलावल भुट्टो और हिना खार रब्बानी उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, जिसमें भुट्टो का बयान इस तरह से है। अगर हम देखें, एक दिन पहले भी एक सज्जन कह रहे हैं पाकिस्तान से कि अगर पानी रोकेंगे तो हाथ काट देंगे। इस तरह की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं एक बीच में गतिरोध पैदा भी करती है। अच्छी पहल कहूंगा कि अगर किसी ने लेटर्स लिखे हैं, कौन नहीं चाहता। भारत कभी कहता भी नहीं है कि हाँ हमें लड़ाई पसंद है, कि हम पाकिस्तान से लड़ाई करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को भी अगर मोटिव और अगर उसमें देखें तो कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या डिफेंस ने ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान पे अटैक किया। उन्होंने यही कहा कि जो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उनके बंकर्स और वो जहां से चला रहे थे अपने आतंकियों को पनाह दे रहे थे, बस उन जगहों को, उनके स्ट्रक्चर को हमने खत्म किया। ना हमारी सरकार से कोई लड़ाई, ना वहां की सेना से, ना वहां के अवाम से। तो जाहिर सी बात थी। खैर, लेकिन अब ये 117 लोगों ने सिग्नेचर करके और दोनों ही प्रधानमंत्रियों को जो पत्र लिखे हैं वो, और प्लस पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल सेमिनार के दरमियान बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक तरह से उन्होंने धमकी के अंदाज में कहा है, परमाणु हथियारों का जो जिक्र किया है वो पानी को रोकने को लेके। खैर चलिए, लेकिन इनके क्या मायने हो सकते हैं और क्या कुछ 117 लोगों ने जो पत्र लिखे हैं उनके। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एयर कॉमोडोर चंद्रमौली साहब हैं, कर्नल हिमांशी हमारे साथ में हैं, और डॉक्टर अजीत द्विवेदी साहब हमारे साथ में हैं। दोनों सेना के ऑफिसर हैं और द्विवेदी साहब विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इसमें मोटिव साफ था कि सिंधु जल समझौते को क्यों ब्रेक किया जाना चाहिए और पानी क्यों रोका जाना चाहिए। अब आपको लगता है कि उस समय भी हालांकि आप लोगों ने इस बात को कहा था कि अगर पानी रुकेगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, पहले ही अपनों से घिरा हुआ है और उसके बाद में उसकी कमर टूट जाएगी। अब बिलावल भुट्टो पानी की मांग के साथ साथ एक एटॉमिक उसका और वो दे रहे हैं कि परमाणु हथियार शांति बहाली के लिए भी होते हैं, यानी कि युद्ध छिड़ता है तो उसमें भी काम आते हैं। कुछ इस तरह के उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। तो सर किस तरह से देखते हैं इन पत्रों को भी आप, और जिन लोगों ने लिखा है दोनों ही मुल्कों के, और ये बिलावल भुट्टो की जो एक तरह से गिदड़ भपकी रही है उसको कैसे देखते हैं आप? जी जय हिंद। मैं आपको 2-3 पॉइंट में कहूंगा। पहले तो सिर्फ 15 सेकंड के लिए कहूंगा कि ये ट्रीटी 1960 में हुई थी, जिसमें कहा था कि इन 2 नदियों का पानी आप ले लीजिए, इन 3 नदियों का पानी 80% तक ये लेंगे, आपसे इरिगेशन कर सकते हैं और ये पानी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी बात थी। उस टाइम पे हमको कहना चाहिए था कि ये ट्रीटी हम करेंगे फॉर ए पीरियड, लेट्स से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कि आप तब तक अपना डेवलप नहीं कर लो। इन लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया ही नहीं, इन्होंने अपनी कैनाल्स बनाई नहीं, इनका इरिगेशन हुआ ही नहीं। हमारे जहां से पानी आता है वैसा ही कश्मीर उनके पास भी है, उनके पास भी पानी आता है। हमारे ग्लेशियर्स से जो हमारे इधर आता है, उनके ग्लेशियर से उनके वहां पे भी आता है। इन्होंने उसका कुछ नहीं किया। 3 नदियों का पानी आराम से उन्होंने यूज किया और टेररिज्म को बढ़ाते गए। और बताता हूँ, शिमला एग्रीमेंट में ये हुआ था कि हेंसफोर्थ जब भी कभी बात होगी वो बाइलेटरल आपस में सॉल्व करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान।
अब पाकिस्तान क्यों इंटरनेशनलाइज कर रहा है इस चीज को? आप बैलेटर करो ना इसको। हम कहेंगे टेररिज्म मत करो, वो कहेंगे पानी चालू करो, हम कहेंगे इसको बिल्कुल बंद करो। हम चालू करते हैं वो टेररिज्म। जैसे ब्लड एंड वाटर जो मोदी जी ने बताया हुआ, जैसा आपने बताया हुआ है, उसकी तो बात हो रही, टॉक एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। सो मेरा आपको ये कहना है कि पहली बात तो हो गई है कि एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, हमने एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं है, ध्वस्त नहीं किया हुआ है, हमने इन सस्पेंशन डाला हुआ है। एग्रीमेंट तो लिखित में है, एग्रीमेंट को फाड़ नहीं सकते हैं, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। वी हैव सस्पेंडेड, क्योंकि हमारे 26 लोगों को उन्होंने मारा और टेररिज्म की एक्टिविटी उसी जगह से आती जहां से नदी जाती है। इसलिए मोदी जी ने साफ कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, तो अभी इनका ये मानना होना चाहिए कि 117 कौन है? ये 117 आप 117 एनसीपी, आई मीन ये जो हमारे जो बिगड़े बच्चे हैं वो भारत के, वो और उनके बिगड़े बच्चे हैं, वो आपस में कर रहे हैं इसको सॉल्व कर दो, और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा है कि 112 ने ये चिट्ठी लिखी है कि आप टेररिज्म को बंद करो ताकि हम प्रधानमंत्री को कहें कि पानी शुरू करें। ये नहीं लिखा उन्होंने, ये लिखा पानी शुरू कर दो। और लिखा है यूथ, इनका करियर पर असर हो रहा है। अरे भाई यूथ क्या करेगा, ये तो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। सो पहली बात आपको बता दी। दूसरी बात मैंने बता दी, जो लेटर लिखने वाले हैं इनका मोटिव दूसरा है। इनका कोई मोटिव ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिखने के लिए कि बहुत बड़ी बात है। दे शुड हैव स्टार्टेड कि पाकिस्तान टेररिज्म को पूरी तरह से ध्वस्त करे, नष्ट करे, क्योंकि आज भी एक्टिविटी वहां चल रही है। अगर वो ऐसा करता है तो हम भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप जैसा चाहते हो पाकिस्तान ध्वस्त कर रहा है, अब टेररिज्म नहीं करेगा, आप कृपया करके पानी को स्टार्ट करो। ये अगर होता है तो मैं मानने को तैयार हूं, अदरवाइज मैं इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि पानी शुरू कर दो। क्यों शुरू कर दे भाई? तो ये है। तीसरी बात, इनको पाकिस्तान को अब झटका लगा हुआ है तो अपना इरिगेशन सिस्टम चालू करना चाहिए, कैनाल्स बनानी चाहिए। इनके उत्तर में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है, वहां से इनको नदियां जो बह रही हैं वो भी जा रही है, उसको आप यूटिलाइज करो पानी को। एंड क्राइम इन इंटरनेशनल कोर्ट उसको बंद कर दो, बायलैटरली आप सामने आओ और बात करो। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, हालांकि लिखने वालों में महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग भी हैं। चलिए मैं कर्नल हिमांशु के पास में जाना चाहूंगा। मैम, आप किस तरह से देखती हैं इसे? एक तरफ पत्र की बात कही जा रही है, चलिए कोई भी शांति बहाली के लिए कोई भी लिख सकता है, कह सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस तरह से बात कर रहे हैं और उनके नेता और भी कुछ बात कर रहे हैं, 2-3 दिन से काफी तल्खी भरे अंदाज में पाकिस्तान की ओर से सब बातें आ रही हैं। तो क्या एक तरफ से आपकी आवश्यकता भी है, दूसरी तरफ से आप आंख दिखाना चाहते हो, तो दोनों चीजें चलेंगी? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, शांति की स्थापना के लिए घोषणा और खुले पत्रों की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए आवश्यकता होती है विश्वास की, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टू आतंकवाद, एंड उसके बाद जवाबदेही। क्या पाकिस्तान इन मापदंडों पे खरा उतर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2015 में जाते हैं और अपनी तरफ से एक पहल करते हैं कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित हो। 2016 में हमारे यहाँ एयरबेस पे अटैक हो जाता है। चलिए, ये तो एक बहुत नजदीक की बात कही। अब ये जो लोग पत्र लिख रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, 1971 वॉर में भारत ने 93,000 POWs को लौटाया था। पाकिस्तान ने हमारे मिसिंग 54 को आज तक नहीं लौटाया है। ये किस अमन शांति की बात कर रहे हैं? और जहां तक देखिए पानी की बात है, तो भारत ने उस ट्रीटी को रद्द नहीं किया है, उसको निरस्त किया है। निरस्त होने में और रद्द होने में बहुत फर्क होता है। भारत के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि वो जो पानी है उसका रुख अपनी तरफ मोड़ पाए। हाँ, जो जिनेवा कन्वेंशन है वो एक चीज पे बहुत क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर फंडामेंटल चेंजेस कोई आ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ आए हैं, जैसे हमारी जनसंख्या की वजह से हमें पानी की और आवश्यकता है। दूसरा, हमारे को इस समय अगर देखा जाए तो पूरा विश्व पानी के संकट से जूझ रहा है। ग्लेशियरों में बर्फ कम पड़ रही है, पानी ऊपर से कम आ रहा है। भारत ने सिर्फ डेटा शेयरिंग बंद की है। 2017 से लेके 2022 तक जब भी इंडस वाटर ट्रीटी की मीटिंग होती थी, जब भी ज्वाइंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वाटर बैठता था,
पाकिस्तान वहां पे ड्रामा शुरू कर देता कि भारत क्यों बांध बना रहा है, या भारत जो रन ऑफ द रिवर्स है, जो चक्कियां चला के अपने यहाँ पे अगर हाइड्रो पावर जनरेशन की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर उस पानी से बिजली निकल गई है तो पानी की ताकत खत्म हो गई है। तो इस तरह के जो ऊल जुलूल ड्रामे पाकिस्तान की तरफ से किए जाते रहे हैं, मुझे लगता है ये जो लोग हैं, जो 117 लोगों ने जो भी चिट्ठी लिखी है, पहली बात मुझे नहीं लगता कि इनके घर से कोई भी आज तक शहीद हुआ है। जिसने खून देखा होता है ना, उसको खून की और शहादत की कीमत पता होती है। एसी कमरों में बैठ के चिट्ठी लिखना बहुत आसान है। इनमें से कोई जाके बंकर पे बैठे एक बार, देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बीएसएफ के लोग, फौज के लोग, आईटीबीपी के लोग किस तरीके से अपनी जान पे खेल के सेवाएं दे रहे हैं। लद्दाख में जाके कोई खड़ा हो ना तो पता चले कि उंगलियां तक काटनी पड़ती हैं जब आपको हाइपोक्सिया हो जाता है। सो ये अमन शांति की बात करना बहुत फैंसी लगता है, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि 1 साल पहले ही ऑपरेशन सिंदूर होके चुका है, और ये वही पाकिस्तान है जिसने स्पॉन्सर किया था इस टेररिज्म को। तो आप क्यों ये जवाबदेही स्थापित नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में चल रहे टेरर बेसिस डिसमेंटल किए जाएं? कल्चर की बात तब होगी जब आपके यहाँ शांति होगी। देखिए, बिजनेस भी तभी होगा जब शांति होगी। एक तरफ आपकी कनपट्टी पे आके पिकनिक कर रहे लोगों को मार दिया जाता है, दूसरी तरफ ये किस आवो हवा की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं जिन्होंने भी ये चिट्ठी लिखी है, हम सब इनका इतिहास और भूगोल जानते हैं। हमें पता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या कर रही थी, हमें पता है कि जब बच्चों को भेजा जाता था पाकिस्तान मेडिकल के नाम पर, वो वहां से रेडिकलाइज होके आते थे, किस तरह की कार्रवाई की जा रही थी। मुझे तो जो लोग लिख रहे हैं इन चिट्ठियों को, उनकी भी राष्ट्रवाद पे बहुत संदेह है। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह की कोई भी पहल करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब भारत ने आर्टिकल 370 भी हटाया था योगेंद्र जी, तब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से राजनयिक संबंध खत्म किए थे, भारत ने नहीं किए थे। 370 जम्मू और कश्मीर में भारत का इंटरनल मुद्दा था, उस पे पाकिस्तान ने क्यों डिप्लोमेटिक टाइज स्नैप ऑफ किए। तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान अभी पानी को लेके भी आ रहे हैं कि हम हाथ काट देंगे या हम बॉम्ब मार देंगे, तो आप अमन की आशा के दीप लेके खड़े होना चाहते हैं, वो आपका घर एटम बम से खत्म करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों की इंटेंशन पे बहुत संदेह होता है। जी योगेंद्र जी। जी चलिए, डॉक्टर अजीत आपके पास में आना चाहूंगा। आप कैसे देखते हैं इन्हें, ये जो पत्र लिखने के पहल कर रहे हैं कुछ लोग कि दोनों ही प्रधानमंत्रियों को, जैसे हमारे साथ सेना के 2 ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनको संदेह है कि वो जो लिख रहे हैं उनके इरादों पे भी और जो इसका मजमून तैयार किया उस पे भी। अभी नमस्कार। अभी हिमांशी जी ने कहा ये फैंसी लोग हैं और सो कॉल्ड लिबरल कहलाना पसंद करते हैं इंटरनेशनली। और आप देखेंगे कि 117 लोग हैं, इसमें 61 जो है इंडिया से और 56 पाकिस्तान से हैं। और इसमें एक बड़े फेमस नाम आप देखेंगे, मणिशंकर अय्यर जी, ये वही है जो पाकिस्तान में जाके भारत की सरकार के बदलने की अपील कर चुके हैं पहले। तो इनके इंटेंशन को तो वाकई सब लोग जानता ही है, जो भी अगर इंटरनेशनल न्यूज पे खास करके भारत पाकिस्तान संबंधों पे अगर ध्यान रखता है। फिर इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी संबंध खराब हुए हैं या राजनयिक संबंध जो ठप पड़े हैं, उसको शुरू करने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 1991 के दशक के बाद से अभी तक जैसे ढुलमुल रवैया 14 तक चल रहा था, उसी ढुलमुल रवैये भारत पाकिस्तान संबंधों वाले हैं। ये खून भी बहती थी, पानी भी बहती थी, बस बोल दिया जाता था कड़ी कार्रवाई होगी, कुछ होता नहीं था। ये उस विचारधारा के समर्थक लोग हैं। अब जब कड़ी कार्रवाई सरकार ने की है, संबंधों को ठप किया है, एक्शन मोड में सरकार है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप देखिए, पठानकोट में जब 2016 में अटैक होता है, तब से द्विपक्षीय वार्ता ठप है। फिर जब अगस्त 19 में 370 की कार्रवाई हटाने की कार्रवाई होती है, तो पाकिस्तान उस पर अपना हाई कमीशन को वापस बुलाता है। लेकिन अप्रैल 2025 में अगेन हमारे यहाँ पहलगाम, तो ठप होने के बाद भी वो अपने गुरेज नहीं कर रहा है अपनी बदमाशियों से, वो लगातार भारत को जख्म दे रहा है। और ये जो लोग हैं 117 लोग, इनको उस जख्म का अनुभव नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया भी कि ये खून देखे नहीं अपने परिवार में किसी का, और ये उन शहीदों को के परिवार के दर्द को नहीं समझ सकते।
कि शहीद हो गया, कल से फिर हम एक मेज पर बैठ के चाय पानी कर रहे हैं। तो अभी सरकार जो निर्णय ली है द्विपक्षीय वार्ता ठप करना या हाई कमीशन को वापस बुला के एक कड़ा रुख अपनाना, ये बहुत ही जायज है जब तक पाकिस्तान के होश ठिकाने न आ जाए। उसके एयर स्पेस भी बंद है, हमारे भी बंद है, ठीक है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो एक बैक चैनल से, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और जो चीन समर्थक लोग हैं दक्षिणी एशिया में शांति स्थापित करने के बहाने 117 लोगों में से ज्यादा से संपर्क करके इनके माध्यम से पत्र लिखवाया जा रहा हो। ये हो सकता है, ये जांच का विषय भी है, लेकिन सरकार का जो अभी रुख है और पाकिस्तान जो बड़बोलापन उसके छोटे मोटे मंत्री तक करते हैं, रोड चलते मंत्री तक करते हैं कि हम बम मार देंगे, हम हाथ काट देंगे, तो इस स्थिति में तो ये बिल्कुल अभी इसको वापस लेना नहीं चाहिए और ऐसे ऐसे पत्रों को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे समझ से। जी, एक बात और अभी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है, संघ के एक बिल्कुल एक कद्दावर है, उनका पद नेक्स्ट 2 में माना जाता है उनका नाम। उनका ये कहना है कि डायलॉग कभी बंद नहीं करना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती ने एक बात कही है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि चीजें कुछ स्थायी नहीं हो लेकिन पड़ोसी स्थायी रहते हैं। होसबोले जी का जो कहना है, आप देखिए होसबोले जी ने एक संपूर्णता में एक बात की है कि डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए। वो किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? वो एक संपूर्णता में बात कर रहे हैं। लेकिन ये 117 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है इसका संबंध होसबोले जी के विचार से नहीं है। वो संपूर्णता में बात करते हैं कि डायलॉग एक कंटिन्यू सतत प्रक्रिया है, जिसको उसी रूप में उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, तब वो प्लेटफॉर्म अगर तैयार करता है, आगे बढ़ता है, उसके लिए तय होगा। लेकिन आप देखिए कि द्विपक्षीय वार्ता हमारी 2016 से बंद है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पहलगाम होता है, अगेन पठानकोट अटैक होता है। तो ये अभी माहौल तो नहीं है कि उस वार्ता को के टेबल पे भी बैठा जा सके, क्योंकि अभी खून से जब जमीन लथपथ है, अभी शहीदों के घर वालों के जख्म भरे नहीं है, तो उसे कुरेदने से ज्यादा कुछ नहीं होगा अगर हम फिर टेबल पे बैठ जाते हैं। जब तक कि पाकिस्तान ऐसा कोई पहल करता नहीं दिख रहा है कि वो भारत को जख्म देने वाले जो उसके यहाँ आका सब बैठे हैं उस पर कोई कार्रवाई करे या उनके ऊपर न्यायिक जो उनकी प्रक्रिया है उसके अंदर उलाए, तब तक ऐसे पहल करने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो भारत के एक ढुलमुल चेहरे को ही प्रदर्शित करेगा जो 2014 के पहले दिख रहा था। जी चले, मैं आना चाहूंगा मैं एक बार चंद्रमौली साहब के पास में। सर, तो ये आप लोगों का मानना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, डायलॉग बिल्कुल बंद रखना चाहिए, अभी कोई डायलॉग करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने इस बात को फिर दोहराया है कि पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है, तो क्या वो इसे युद्ध मान के चल रहे हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डायलॉग बंद करना चाहिए, और हमारे प्रीवियस प्रवक्ता ने भी कहा कि डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, वाजपेयी जी ने कहा था। हम ये नहीं कह रहे डायलॉग बंद होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई टेररिज्म की बंद होनी चाहिए और फिर डायलॉग करने के लिए आओ। मोदी जी ने भी यही कहा है, हम भी कह रहे हैं कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। सो आप टेरर बंद करो और कह दो हमने पूरी दुकान बंद कर दी टेररिज्म की, अब हम टेररिज्म नहीं करेंगे, और आपके जो टेरर कैंप से उसको डिस्ट्रॉय होकर के हमको प्रूफ दे दो कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इन फ्यूचर वी विल नॉट। अगर ऐसी बात होती है तो डायलॉग तो कंटिन्यू होना चाहिए पड़ोसी से, दुश्मन से। जिस दिन एम्बेसीज हट जाती है उस दिन सबसे बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज कम्युनिकेशन फिर थर्ड कंट्री के थ्रू होना पड़ता है। तो ये बंद नहीं होना चाहिए, ये एम्बेसीज बंद नहीं होनी चाहिए, टॉक्स बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कह दिया, मैं आपको दोबारा उसको रिपीट करता हूं कि ये बिगड़े बच्चे हैं, इनकी 117 हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बिगड़े बच्चे हैं। इन बिगड़े बच्चों की बात मानना और इसको जहन पे लेना, और प्रधानमंत्री उसको तो छोड़िए, बिगड़े बच्चों पे आप ध्यान मत दीजिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अब डायलॉग रखे और इनसे चर्चा की जाए नहीं जाए, जो अभी हम कदम उठाए रहे उस पर बिल्कुल हमें फिक्स रखना चाहिए कि बिल्कुल दत्तात्रेय होसबोले जैसे कह रहे हैं कि डायलॉग रखना चाहिए, तो सीधा एक तरह से संकेत है। अभी जैसे अजीत जी कह रहे हैं कि वो इस संदर्भ नहीं कहा गया उनका, उन्होंने इसी संदर्भ के साथ में जब मीडिया ने उनसे बातचीत की है तो उसी में कहा है कि डायलॉग तो बंद नहीं होना चाहिए। तो दो बातें हैं कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये सबको मालूम है, क्योंकि वहां की चुनी हुई सरकार के हाथ में भी नहीं है उन पे लगाम लगा सके। तो ऐसी पोजीशन में क्या करना चाहिए कि जैसे हैं वैसे ही रहें? एक दूसरी बात बता रहा था, एक तो लेटर का जो इतना बड़ा वो नहीं लेना चाहिए, लेटर लिख दिया 117 ने, उन्होंने किसने लिखा अभी हमने बता दिया आपको। दूसरी बात तो छोड़िए,
जो कहा गया, पाकिस्तान ने कहा है कि ये युद्ध जैसी स्थिति है, पानी को रोकना, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कहा है। तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए कि हम जो बिल्कुल पानी बंद है तो हमारा बंद रहेगा और हमें फिलहाल उसके लिए कोई डायलॉग नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा था, बिलावल भुट्टो जो आप बता रहे हैं कि वो कह रहा है हाथ काट देंगे, अभी थोड़ी कह रहा है, ये तो अब सिंदूर के बाद भी कहा था, जब पानी रोका गया था उस टाइम भी उसने हाथ काटने के लिए बिलावल भुट्टो ने नहीं कहा, किसी तीसरे शख्स ने कहा है, वो भी यहाँ सरकार का ही कोई नुमाइंदा है। पर पर्यावरण मंत्री ने कहा है उनके। सो ये जो बात कर रहा है, जिससे मीडिया वाले आप लोग कहते हो गिदड़ भपकी देता है, तो ये आज थोड़ी हो रही है, कि तो कई सालों से हो रही है। कभी होता हम ये कर देंगे, हम वो सारी बातें ठीक है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्टेप रखना चाहिए इंडिया को, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। वो पहले क्या वो उसको सबको छोड़े, अभी क्या करना चाहिए हमें? स्टैंड तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि स्टॉप टेररिज्म एंड कम टू डायलॉग। हमने कह रखा है आप बंद करो और डायलॉग पे आ जाओ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारी मदद से पाकिस्तान को बहुत फायदा है। जैसे कि प्रीवियस वक्ता ने बताया कि एयर जो ट्रैफिक ऊपर से नहीं जाकर के राउंड इंडिया जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, हमको इतना ज्यादा नहीं है। तो हमने साफ कहा हुआ है कि स्टॉप टेररिज्म, कम टू द टेबल ऑफ टॉकिंग। तो यही हमारा स्टैंड है कि आप बंद करो और हमारे टेबल पे आओ, हम आपकी सब मदद करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमौली साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि वहां पैरेलल 4 चीजें चलती हैं। सेना अपने तरीके से चलती है, चुनी सरकार अपने तरीके से चलती है, वो सबसे बौनी मानी जाती है वहां पे। कट्टरपंथी अलग तरीके से चलते हैं और बीच में कुछ और भी चल जाता है। तो वहां आतंक की जो खान पैदा हो रही है, वो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के बूते में है कि नहीं है, और इन सब पोजिशन में क्या हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ में डायलॉग करना लाजमी होगा कि नहीं करना चाहिए? मैं इस पे हिमांशु जी से जानना चाहूंगा कि देखिए कर्नल हिमांशु, ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान की सरकार जा सकती है, लेकिन आतंकी भी रहेंगे और वहां की सेना का रवैया, उसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा को बदलाव आएगा। तो ऐसी पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो स्टेप है वो एकदम क्लियर है और वही आगे भी फॉलो करना चाहिए कि वो बंद नहीं करेंगे और हम डायलॉग नहीं करेंगे? योगेंद्र जी, बातचीत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है वो होता है ट्रस्ट, भरोसा। क्या हम पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं? क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है? क्या पाकिस्तान ने भरोसे के लिए जमीन तैयार की है? जो हमारे यहाँ जिस पीओजेके का हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर देता है, पीओके में सीपैक को चलाए जा रहा है, जितनी भी टेररिस्ट आउटफिट हैं उनको आईएसआई चला रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान उन टेरर आउटफिट्स को डिसमेंटल करके हमें कोई ऐसा सबूत दे सकता है कि उसने आतंक की खेती बंद कर दी है? ऐसा कभी नहीं होगा। और जब आप ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करते हैं जिसने आपको बार बार धोखा दिया है, तो आप स्वयं कुएं में जाके गिर रहे हैं, कुआं आपके पास नहीं आ रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स कि इमोशन से बड़ी भी कोई चीज होती है। और यहाँ पर जो भावनाओं में बह के इस तरह की चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और जो लोग कह रहे हैं कि आपको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के लिए पहले जमीन तैयार होना जरूरी है। बातचीत आप किससे करेंगे? आप सेना से बातचीत करेंगे? आप टेररिस्ट आउटफिट से बातचीत करेंगे? आप शहबाज शरीफ से बातचीत करेंगे? आप किससे बातचीत करेंगे? देखिए, वहां पर इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। और जब आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मसूद अजहर, उसको 14 करोड़ रुपए दिए गए थे, क्योंकि 1-1 करोड़ रुपया हर उस व्यक्ति को दिया गया था जिसकी मौत हुई थी जब भारत ने अटैक किया था। और उसमें जब जो भी इनको पैसा मिला था वो मुआवजा, आप सोचिए कि एक तरफ ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं पल रहे हैं, ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ मारा जाता है, हमारे यहाँ से दाऊद इब्राहिम जो भाग के गया वो वहां मिला, कितने सारे लोग हैं, देखिए लिस्ट है पूरी। और आप चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज की 117 लोगों ने चिट्ठी लिख दी और हम उनकी बातों में आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से उनके साथ विश्वासघात है जिन्होंने देश के लिए शहीदी दी है। आप और मैं राजस्थान से आते हैं, मेरे हस्बैंड को आतंकवादियों ने गोली मारी है, ठीक है, सुरनकोट में ऑपरेशन के दौरान उनको गोली लगी है। हम जानते हैं कि क्या होता है, और जो लोग सेना से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरी क्लियरली। देखिए, कल्चर और आप गाने, आपको पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हैं, आपको पाकिस्तानी कपड़ा चाहिए, आपको पाकिस्तान से और भी कुछ चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप एक ऐसे पड़ोसी के साथ
बहुत अच्छे संबंध बना सकते हैं जो रोज आपके घर में कूड़ा डाल के जाए। सो ये जो लोग हैं जो बातचीत की पहल कर रहे हैं, इनका अपना मोटिव क्या है? और दूसरी बात, ये टाइमिंग आप देख रहे हैं, जब पाकिस्तान धमकियां दे रहा है लगातार, तो इन लोगों का स्टैंड इतना सॉफ्ट क्यों हुआ है? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम जो पानी रोकेगा उसके हाथ काट देंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि नरेटिव ये कह रहे हैं कि हमने पानी रोक दिया है। जी नहीं, भारत ने सिर्फ डेटा शेयरिंग बंद की है कि हम कब पानी छोड़ेंगे, कब हम पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो वो डेटा हम नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम एक ऑपरेशन रूम्स जो लेवल है रिवर्स का, वो हम मॉनिटर करते हैं। मैंने खुद किया है, जब ऑपरेशंस का टाइम होता था हम बकायदा बैठते और हर दिन नापा जाता है कि पानी का रिवर का लेवल ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज जस्ट नॉट शेयरिंग द डेटा। इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है और ये तैयार करने में समय लगेगा। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जब मूलभूत कोई भी बुनियादी चीजें बदल जाती हैं तो संधि में बदलाव लाना जरूरी होता है। क्या आपने सोचा था जब ये संधि हुई थी 1960 में कि राजस्थान में आईजी कैनाल आ जाएगी और राजस्थान में आप कीनो एक्सपोर्ट करेंगे लालगढ़ जट्टा में पैदा करके? सो थिंग्स आर चेंजिंग, हमारी जरूरतें बदल रही हैं। उस हिसाब से हमको इन संधियों में बदलाव करना पड़ेगा और बातचीत करने से पहले भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराए कि वो आतंकवाद, न सिर्फ आतंकवाद, बाकी मुद्दों को भी, चाहे जेएनके का मुद्दा है, चाहे पीओजेके का मुद्दा है, उन सब मुद्दों पे भी टेबल पे आके बातचीत करे। जी, वही तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आएगा, आतंकी वहां के सुधरेंगे नहीं, कट्टरपंथी उन्हें पनाह देते रहेंगे, सेना अपनी 2 बार की जो हार है उसकी खींच मिटाती रहेगी। तो ऐसे द्विवेदी साहब, आपको लगता है कि स्थिति तो ऐसे ही कायम रखनी होगी? बिल्कुल, अभी तो यही स्थिति रहनी चाहिए जो वार्ता बंद हो रही, क्योंकि चंद्रमौली सर ने कहा भी ये बिगड़ैल बच्चे हैं 117, ये वाकई ये बिगड़ैल बच्चे ही हैं जिनको सिर्फ अपने सो को लिबरल अप्रोच को दिखाना है, उस रूप को दिखाने के लिए सब चिट्ठी लिख रहे हैं। उनके चिट्ठी और माननीय होसबुले जी का जो बात आप एक साथ हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि होसबुले जी ने जो बात कही है वो सतत प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कही है, अगर आप पूरी उनकी वार्ता को सुनेंगे तो। सतत लेकिन प्रक्रिया, जब तक एक मिनट द्विवेदी, तो सुनिए द्विवेदी जी, एक बात बताइए कि ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान की हरकत तो यही रहने वाली है, उस बीच फिर डायलॉग का सलाह देने का औचित्य क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में आतंकियों की पनाह खत्म नहीं होगी, सेना के जो खींच है, मैंने पहले भी बताया, 2 बार की हार वो मिटेगी नहीं। चुनी हुई सरकार है वो उनकी कठपुतली है। मैंने कहा ना कि सबसे बॉटम का अगर लेवल है तो वहां की चुनी हुई सरकार की, वो उनकी कठपुतली है, अपने बूते कुछ नहीं कर सकते वो। आप अंदाजा लगाए लीजिए कि व्हाइट हाउस मुनीर को लंच पे बुला लेते हैं और वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अवॉइड कर देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितनी इंपॉर्टेंस वहां की होगी। तो तभी तो ट्रंप ने उन्हें बुलाया। तो ऐसी पोजीशन में सिर्फ बस मैं यही जाना, 117 लोगों को भूल जाइए आप। तो ऐसी पोजीशन में तो ना तो सलाह देनी चाहिए और ना ही मुझे लगता है ये को पहल करनी चाहिए, ये माना जाना चाहिए। ये औचित्य इनका कुछ भी नहीं है। इनको भी मालूम है कि इनके चिट्ठी का प्रभाव सरकार पे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को, मैंने ये कहा ना कि 117 हाँ। लोगों को भूल जाइए आप। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, उनको भूल जाए, उनका जिक्र मत करिए आप, उनको डिलीट कर दीजिए। तो ऐसी पोजीशन में तो यही रखना चाहिए, ना हमें बात करनी चाहिए, ना इस पे कहीं विचार करना चाहिए जब तक स्थितियां माना सुधरे। ये माने अगर वो पठानकोट और पहलगाम के आतंकवादियों को जब तक वो खुला छोड़े हुए हैं, तब तक इस आधार पर जो हमने स्थगित की है, अगर पुनः उसको हम शुरू करते हैं तो हमारी कूटनीतिक हार हो जाएगी। तो उस पर जब तक पाकिस्तान एक्शन नहीं लेता, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा लगता है आप पाकिस्तान कभी करेगा? क्योंकि कंधार हमने ले जाके आतंकियों को छोड़ दिया, उसके बाद भी आज खुले घूम रहे हैं, जिनका 12 करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं, वो वही तो दरिंदे हैं। नहीं तो करना तो पड़ेगा, एक समय के बाद उसको आना पड़ेगा। क्या करेंगे? एक्शन लेगा, बीच में लिया था, आपको याद होगा, उस समय के लिए। या तो उनके किसी एक्शन का हमें रिएक्ट करने का इंतजार करना चाहिए, या फिर डायलॉग की टेबल पे को खारिज कर देना चाहिए, या फिर अपनी ओर से पहल करना चाहिए कि अभी भी कुछ ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें बर्बाद करना बहुत जरूरी है। 3 ही ऑप्शन है। हमें अपनी शर्तों में से कुछ को जब तक वो स्वीकार नहीं करता, जैसे पहलगाम और क्या बोलते हैं कि पठानकोट अटैक के जो लिस्ट सौंपे गए हैं, जो आतंकवादी वहां खुले घूम रहे हैं, उनके आका, अगर उनको जब तक वो पकड़ता नहीं है, उसको न्यायिक
प्रक्रिया में नहीं लाता है तब तक तो अभी भी 31 हम मई इस को नहीं गफलत बैठना में चाहिए। हैं कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। करना पड़ेगा, करेगा, एक समय के बाद उसको करना पड़ेगा। जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जी। जाएगी आर्थिक रूप से तो वो खैर चलिए, करेगा। समय कम है, मैं एक बार बस यस और नो में मैं जानना चाहूंगा, चंद्रमौली जी, ऐसा करेगा पाकिस्तान? हम लिस्ट देंगे और वो इसको कंसिडर करेगा कि हाँ ये आतंकी हैं, इनको हमने खुद खत्म कर दिया, या आपके हवाले दे रहे हैं? ऐसा समय आएगा कभी? इसका जवाब आप ही ने दे दिया है। आप ही ने पिछली बार कहा है कि हम लिस्ट देंगे, वो कहेगा हम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। जैसे आपने बताया कि वो अलग सरकार है, ये अलग सरकार है, वो सेना की सरकार अलग चल रही है, तो कर नहीं पाएंगे। कहेगा जरूर डायलॉग को सक्सेस बनाने के लिए, इंटरनेशनल को बताने के लिए वी आर डूइंग समथिंग, लेकिन कर नहीं पाएगा। वो नहीं उसको लगाम लगा सकता है। आपने बताया अलग अलग। चंद्रमौली जी, वो करेगा भी नहीं, कंसिडर ही नहीं करेगा क्या मेरे यहाँ पे आतंकी अगर, तो आपने को जैसे पहलगांव की घटना के बाद में हमने मिटा दिया कि ठीक है आप मत कंसिडर करिए, हमें मालूम है कि कहाँ पे ठिकाने हैं और हम उनको कर देंगे। तो कर्नल इमान सिंह ऐसे स्टेप्स लेने होंगे उन्हें ठीक करने के लिए। देखिए, मैं तो एक, ये जो लोगों ने चिट्ठी लिखी है, मैं इनसे एक और चीज जानना चाहती हूँ कि जब पार्टीशन हुआ उनको था छोड़िए, तो देख कितने हिंदू समय थे कम है, और उनको कितने डिलीट करिए। कितने 117 मुसलमान? लोगों को आप खारिज करिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ नहीं, आपसे कि मैं सिर्फ क्या हमारी लिस्ट को कंसिडर पाकिस्तान करेगा कभी? मैं तो उसकी बात ही नहीं करी। मैं एक छोटी सी चीज योगेन जी कह रही हूँ कि पाकिस्तान में इस समय कितने हिंदू हैं और जब पार्टीशन हुआ था तब कितने हिंदू थे। तो जो देश अपने यहाँ पर इतनी हमसे शत्रुता रखता है कि उसने हिंदुओं की एथनिक क्लिंजिंग वहां पे कर दी है, तो क्या आपको लगता है वो कार्रवाई करेगा? मैं चाहती हूँ कि मुद्दे बहुत बड़े हैं, ये इनके मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं है। पाकिस्तान कभी कार्रवाई नहीं करेगा और इसलिए मुझे लगता है कि डायलॉग की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो हमें खुद भरोसा ना दिखाए। हमारी तरफ से कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि एटलीस्ट जो लोग इन चीजों को देख रहे हैं बड़ी बारीकी से, वो लोग क्या सोच के चलते हैं? 117 लोगों का लिखने को कोई भी लिख सकता है। किसी से भी पूछोगे कि हाँ पड़ोसी से अच्छे संबंध, उन कौन मना करेगा कि अच्छे नहीं होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी भी ठीक होना चाहिए तभी तो अच्छे संबंध बनेंगे। रही बात पाकिस्तान के साथ डायलॉग की, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सिचुएशन में जितनी हम अपेक्षा पाले बैठे हैं कि हाँ पाकिस्तान को हम लिस्ट देंगे, वो उनको पकड़ के सामने करेगा, वो किसी मंच पे स्वीकार ही नहीं करेगा कि मेरे यहाँ पे आतंकी हैं, और खासकर वो दहशतगर्द जो हमेशा हिंदुस्तान में इस तरह के घिनौने कृत्य करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे में रिजल्ट साफ है कि हमें कोई डायलॉग करना भी नहीं चाहिए और संभावनाएं भी उसकी क्षीण नजर आती हैं। तो बिलावल भुट्टो कुछ कहे, हिना खान रब्बानी कुछ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मुल्क, अपनी जमीन पे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सरहदों के पार जाकर के जवाब दिया जाता है तो तब पता लगता है कि जवाब कैसे आता है। तो ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमें अलर्ट रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।